हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है डिमांड एनालिसिस का। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर जो है या सेकेंड वीडियो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, एक शॉर्ट रिकैप लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, देन थोड़ा बहुत एडिटिंग मुझे जो आता है मैं करती हूँ, और थंबनेल बनाने की मैं बहुत अच्छी कोशिश कर रही हूँ, बट होप सो इन फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज़, जितनी मेहनत से मैं वीडियोस बनाती हूँ उतनी मेहनत से या उतना ही प्यार मुझे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। थैंक यू इन एडवांस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिमांड एनालिसिस में हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन देखा था, मीनिंग ऑफ डिमांड देखा था। क्या है डिमांड? डिमांड इज़ अ डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। ओके, देन हमने डिमांड शेड्यूल देखा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, नंबर वन इज़ इंडिविजुअल, नंबर टू इज़ मार्केट। इंडिविजुअल में देखा जाता है कि इंडिविजुअल एक कंज्यूमर का प्राइस कम ज़्यादा होने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। और मार्केट शेड्यूल में हम देखते हैं, मार्केट डिमांड कर्व में हम देखते हैं कि प्राइस चेंज होने की वजह से कितना ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है इन अ मार्केट। ओके, चलो, तो बेसिकली और हमने रीज़न ऑफ जस्टिफाइंग वाला देखा है, जिसमें हमने सबसे पहला रीज़न बताया हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, देन मल्टीपर्पज़ यूजेस, देन न्यू कंज्यूमर। और हमने टाइप्स ऑफ डिमांड भी देखा है। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला डिमांड जो है डायरेक्ट डिमांड है, जो डायरेक्टली फुलफिल होता है। ओके, दे सर्व डायरेक्ट कंजम्पशन नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर, जैसे कि क्लोथ, शुगर। देन हमने दूसरा देखा है इनडायरेक्ट, जो फर्दर प्रोडक्शन यानी फर्दर यूज़ के लिए, जैसे कोई शुगर फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, वर्कर की ज़रूरत है, वो हो गया इनडायरेक्ट डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट, जो दो कमोडिटी मिलके एक यूटिलिटी को फुलफ़िल करती है, एक डिमांड को फुलफ़िल करती है। जैसे आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल के साथ साथ सिम कार्ड में रिचार्ज भी होना चाहिए, है ना, तभी आपका क्या होगा, आप मोबाइल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मोबाइल आपकी किसी काम का नहीं है। कंपोजिट डिमांड, जहाँ पर आपको क्या मिले स्टूडेंट्स, एक कमोडिटी से आपको सर्वल यूजेस मिले, तो होता है कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, जहाँ पे सब्स्टिट्यूट ऑप्शन आता है। मेरे पास स्टूडेंट्स देखो, ये एक ब्लू पेन है और ये भी एक है। अगर मुझे ये ज़्यादा प्राइस लगती है तो मैं ये परचेस करूँगी, और अगर ये ज़्यादा लगती है तो ये परचेस करूँगी। क्यों? क्योंकि आई हैव अ कॉम्पिटिटिव डिमांड। इट मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ द गुड्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो सबसे पहला है प्राइस। अच्छा स्टूडेंट, प्राइस की वजह से क्या चेंज होता है, तो देखते हैं हम लोग। प्राइस डिटरमाइंस द demand for a commodity to a large extent. Consumer prefer to purchase product in a large quantities when a price of commodity is less, and they purchase a small quantities when a price of product is high. देखो, मैंने वही बताया कि अगर ये मुझे 5 रुपए की मिल जाती है तो ऐसे मैं 10 खरीद लूँगी, लेकिन अगर ये मुझे 20 रुपए की पेन मिलती है तो मैं एक ही परचेस करूँगी। तो सबसे पहला डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट प्राइस ये बताता है। अगर कंज्यूमर को लगेगा कि इसकी प्राइस कम है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, और अगर उसे लगेगा कि इसकी प्राइस ज़्यादा है तो वो कम डिमांड करेगा। दूसरा है इनकम। So income of a consumer decide purchasing power, which is turn influence the demand for the product. देखो, एक कंज्यूमर की ऊपर भी डिमांड, ये चीज़ें क्या होती है, बेस्ड ऑन होती है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरी जो सैलरी है वो 16,000 है तो मैं 16,000 के हिसाब से ही चीज़ें परचेस करूँगी, ना कि मैं 1 लाख वाले पर्सन को कॉपी करने जाऊँगी। ठीक है, तो मैं मेरे हिसाब से ही डिमांड करूँगी। सो राइज इन इनकम विल लीड्स to a rise in demand for a commodity. A fall in income will lead to fall in demand of a commodity. I hope आपको समझ में आया होगा। And third one is price of substitute goods. देखो, ये एक सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है, जिसके पास आईफोन की औकात नहीं है
औकात, सॉरी रॉन्ग वर्ड बोल दिया मैंने, तो औकात नहीं, यानी कि अगर आईफोन का कैपेसिटी नहीं है तो वो ओप्पो परचेस करेगा, ओप्पो की भी कैपेसिटी नहीं है तो वो सैमसंग की तरफ जाएगा, सैमसंग भी नहीं है तो वीवो, मतलब वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन अ मार्केट, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, इफ़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज अवेलेबल एट अ लोअर प्राइस देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्स्टिट्यूट गुड्स देन कॉस्टली सब्स्टिट्यूट। समझ में आया सबको कि अगर मुझे शुगर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो मैं जैगरी खरीदूंगी, यानी कि गुड़ खरीदूंगी, अगर गुड़ महंगा पड़ रहा है तो मैं शक्कर को प्रेफर करूँगी। ओके, देन नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Change in the price of one commodity would affect the demand for other commodity. Example car and fuel। देखो किसी के पास कार है लेकिन अगर फ्यूल का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा, लोग सोचेंगे कि चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, करेक्ट है। या इफ़ फ्यूल प्राइस राइजेज देन डिमांड फॉर कार विल फॉल, क्योंकि कोई कार खरीदना ही नहीं चाहेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना पैसा लेके कार खरीदो फिर उतना पैसा लेके चलो पेट्रोल भराओ, बेटर इज़ दैट हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। Then fifth one is nature of product. If a commodity is necessity, it is used is unavoidable, then demand will continue be the same irrespective of a corresponding price. जैसे medicine to control ब्लड प्रेशर, देखो कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनका डिमांड मार्केट में इतना ज़्यादा है, चाहे उसकी प्राइस बढ़े तो फिर भी कंज्यूमर क्या करेगा, उसे ही परचेस करेगा। जैसे एग्जांपल इज़ मेडिसिन। मेडिसिन देखो पता है आपको, हड्डियों में जो बोन्स में जो इंजेक्शन लगता है ना स्टूडेंट्स, वो 20 से 30,000 का, 5,000 के इतना महंगे इंजेक्शन आते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेंस स्टिल वो क्या करेगा, उस 10,000 के या 15,000 के इंजेक्शन को परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी डिमांड है और उसका प्राइस बढ़ने कम होने से उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वही उसकी डिमांड है, क्योंकि करंटली अभी जो सिचुएशन है उस टाइम पे वो उसे अवॉइड कर सकता नहीं, इट इज़ अनअवॉइडेबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो या साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो मैटर्स। Larger the size of population, greater will be the demand for a commodity, and smaller the size of population, smaller will be the demand of commodity. अगर एक देश की बात करूँ वहाँ पे खाली 30 मिलियन का पॉपुलेशन है, ठीक है, या 30 या कह सकते हैं 1 करोड़ की पॉपुलेशन या 20 लाख की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे डिमांड क्या होगी, 20 लाख के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से क्या होगा, वो कमोडिटी डिमांड होगा। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। तो ये देखो फ्यूचर में देखो क्या होता है कि गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, जब शादियों का लगन का सीज़न आता है तो गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ऑफ सीज़न आता है उसके प्राइस, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, प्राइस में डिफरेंसेस देखने मिलता है। इफ़ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द prices fall in the future, he will buy less in the present at a prevailing price, and similarly if he expect the price to rise in future, he will buy more of commodity. Okay, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। 8 पॉइंट क्या कहता है, एडवर्टीजमेंट। So advertisement, sale, promotion, scheme and effective salesmanship tends to change the preference to the consumer and leads to demand for many products. For example, cosmetic, toothbrush। देखो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने रणवीर सिंह का एक ऐड देखा था जिसमें वो दांत घिसता और दांत चमक जाते हैं। एक ये सबसे मेन फैक्टर है, हालांकि ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है, बट स्टिल advertisement play a more important role, और you can say most important role for the demand। देखो क्या होता है, कुछ लोगों को इतना इन्फ्लुएंस होता है कि सेलिब्रिटी ने जो कपड़े पहने, जैसे कपड़े पहने, मैं भी वैसे ही डिमांड करूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, करेक्ट है। तो एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो प्ले एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। दूसरा, टेस्ट, हैबिट एंड फैशन। देखो स्टूडेंट्स कैसा होता है कि प्राइस यहाँ पर क्या देखने मिलता है, फैशन के हिसाब से हर इंसान का टेस्ट ऑफ कमोडिटी डिफरेंट है,
हैबिट डिफरेंट है, फैशन डिफरेंट है. सो टेस्ट एंड हैबिट ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कमोडिटी. इफ कंज्यूमर लाइक ईट चॉकलेट और कंज्यूम टी, he will demand more them. And similarly, when a new fashion hits the market, the consumer demand that particular type of commodity. If the commodity goes out of fashion, then suddenly the demand for the commodity will fall down. नेक्स्ट वन इज़ लेवल ऑफ टैक्सेशन. देखो टैक्सेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा अभी हमारा गोल्ड क्यों बढ़ गया है मार्केट में, क्योंकि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा भरनी पड़ती है, इसलिए इंडिया में गोल्ड का प्राइस इतना ज़्यादा है. सो हाई रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज वुड इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ गुड्स और अ सर्विस. इट दिस टर्न इनटू रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड वाइस वर्सा. एंड अदर जो फैक्टर्स आते हैं वो क्लाइमेट कंडीशन होता है, चेंज इन. जैसे क्लाइमेट कंडीशन की बात करूँ, अम्ब्रेला की सबसे ज़्यादा डिमांड कब बढ़ेगी? रैनी सीजन में. वुलन क्लॉथ की डिमांड कब पड़ेगी? विंटर सीजन में. ओके. अब चेंज इन टेक्नोलॉजी. ओल्डर टेक्नोलॉजी से जो चीज़ें बन रही थी, अब देखो क्या था, पहले चॉक एंड डस्टर मेथड था, तो लोग क्या कर रहे थे, आइदर टेक्स्ट बुक पढ़ते थे या स्कूल में जैसे कॉलेज में जाके पढ़ते हैं. लेकिन देखो आज के टाइम में क्या हुआ है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. ठीक है, मैं मेरी टीचिंग स्किल का यूज़ यहाँ पर भी कर रही हूँ. तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से भी यहाँ पर चेंजेस देखने मिलता है. गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई तो उसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस देखने मिलता है. कस्टम एंड ट्रेडिशन. अगर मैं महाराष्ट्र में अभी रह रही हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ का कस्टम एंड ट्रेडिशन अलग होगा, उसकी अकॉर्डिंग डिमांड होगी. मैं साउथ इंडिया जाती हूँ तो इडली वड़ा जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर डिमांड करेगी. अगर मैं नॉर्थ जाती हूँ, उत्तर प्रदेश जाती हूँ, तो वहाँ के कस्टम एंड ट्रेडिशंस अलग हैं. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आज के लिए हम इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय. टेक केयर ऑल ऑफ यू. प्लीज़ take care of yourself and your family.